गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा लैक ओपरॉन, जिसको हम लैक्टोज ओपरॉन भी कहते हैं। तो इस टॉपिक को पहले हम देखते हैं कि इससे नोबेल प्राइज मिल चुका है और इसको देखा था फ्रांसिस जैकब एंड जैक्विस मोनोड ने। बेटा ये जो हमारा मॉडल है ये एक्चुअली इसकी जरूरत क्या पड़ी। हम ये जानते हैं कि जब बैक्टीरिया को भूख लगता है तो वो क्या करेगा, इस बात को समझना है हमें। तो जब बैक्टीरिया को भूख लगेगा तो वो किसी न किसी सोर्स की तरफ भागेगा। तो वहां पे हम ये जानते हैं कि जो भी बैक्टीरिया होता है वो इजी सोर्स की तरफ जाता है और हम ये जानते हैं कि जो इजी सोर्स होता है वो हमारा होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है वो टूटेगा, एटीपी देगा और वो उससे एनर्जी फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर एक मॉडल है जिसको हमने कहा लैक्टोज ओपरॉन। ओपरॉन बेसिकली क्या होता है, ये लीनियर अरे ऑफ जीन्स होता है जो कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म रखता है कि कब बैक्टीरिया ग्लूकोज को यूज करेगा और कब वो बैक्टीरिया ग्लूकोज को यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो इस बात को समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक मॉडल है जिसको हम ओपरॉन कहते हैं। ये इसमें लीनियर अरे ऑफ जीन्स, यहाँ पे देखिए लीनियर अरे ऑफ जीन्स है जिसमें प्रॉज है। प्रॉज देखिए मैंने इसको आपको याद करने के लिए बनाया है। P से है प्रमोटर, R से रेगुलेटर, O से ऑपरेटर और S से स्ट्रक्चरल जीन। तो ये प्रॉज आप लोग याद कर सकते हैं कि जो लीनियर अरे ऑफ जीन है वो प्रमोटर, रेगुलेटर, ऑपरेटर और आपका स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है बेटा, और इस पूरे जीन फ्रेम को समझने के लिए हम P ऑफ, यहाँ पे देखो PIPOZYA इसको हमने लिखा, इसको हम पिपॉक्सिया भी कह सकते हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो बेसिकली ओपरॉन जो मॉडल है ये एक रेगुलेटरी यूनिट है जिसमें लीनियर अरे ऑफ जीन्स है। और यहाँ पे जो रेगुलेटरी जीन है बेटा, जैसा कि हमने जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि जो आरएनए पॉलीमरेज है जब वो मूव करता है तो वो क्या बनाता है, मैसेंजर आरएनए। तो ये मैसेंजर आरएनए जब बनेगा तो प्रोटीन बनेगा, यानी ट्रांसलेशन होगा। तो आपका ट्रांसक्रिप्शन होना जरूरी है। तो यहाँ पे रेगुलेटर जीन है, फिर प्रमोटर जीन है, ऑपरेटर जीन है और स्ट्रक्चरल जीन है। तो ये जो रेगुलेटर जीन है वो क्या बनाएगा, मैसेंजर आरएनए, और ये मैसेंजर आरएनए क्या बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन का काम क्या होता है, ये जाता है ऑपरेटर साइट पे, वहां जाके बाइंड करेगा और आपका ये स्ट्रक्चरल जीन नहीं बनेंगे, यानी कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम ये समझते हैं कि जब बैक्टीरिया को भूख लगेगी, यानी बैक्टीरिया जब ग्लूकोज की तरफ जाएगा तो वहां पे क्या होगा, आपका ओपरॉन मॉडल चलेगा, यानी स्विच ऑन होगा। जब बैक्टीरिया को भूख लगेगी तो स्विच ऑन होगा और जब बैक्टीरिया को ग्लूकोज अवेलेबल होगा तो स्विच ऑफ होगा। ठीक है, तो इस बात को समझते हैं, कि ये प्रोसेस चलेगा कैसे। इस प्रोसेस में क्या है कि जब स्विच ऑन होगा यानी कि बैक्टीरिया के पास ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है तो ये क्या होगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है वो टेट्रामर होता है और ये रिप्रेसर प्रोटीन जा करके कहां बाइंड होगा, ऑपरेटर में, यानी कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, कोई स्ट्रक्चरल जीन फॉर्मेशन नहीं होगा, स्विच ऑफ रहेगा। उसके बाद हम यहां देखते हैं स्विच ऑन होगा। स्विच ऑन में क्या होगा कि यहाँ पे जो मैसेंजर आरएनए बनेगा, यहाँ पे जो रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा वो इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रियल इंड्यूसर आके लगेगा। देखिए लैक्टोज इंड्यूसर होता है बट नॉट रियल इंड्यूसर। तो यहाँ पे रियल इंड्यूसर क्या होता है, आईपीटीजी, आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसाइडेज। अब ये क्या काम करेगा, ये यहाँ पर जाकर के प्रमोटर रीजन पे इनएक्टिव हो गया, तो यहाँ पे कोई आपका रिप्रेसर बाइंड नहीं हुआ और रियल आपका इंड्यूसर कौन आ गया, आईपीटीजी आ गया। आईपीटीजी जैसे ही आया आपका आरएनए पॉलीमरेज क्या हुआ, मूवमेंट हुआ, आपका प्रोटीन बना और वो प्रोटीन 3 एंजाइम्स का सिंथेसिस किया। एक आपका है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज। बेटा देखिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम है वो क्या करेगा, जो लैक्टोज है, लैक्टोज को वो तोड़ेगा यानी हाइड्रोलाइज करेगा और क्या बनाएगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। क्या बनाएगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और ये जो परमिएज है ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आपको ट्रांसफर करेगा किस चीज को,
ग्लूकोज को बनाने में मदद करेगा, यानी लैक्टोज तो घुसेगा नहीं, तो घुसेगा कौन? एलोलैक्टोज। तो एलोलैक्टोज को घुसने के लिए जो मदद करता है वो है आपका परमिएज। ठीक है, यहाँ पे लास्ट जो हमारा एंजाइम है वो है ट्रांस एसिटाइलेज, जिसका कोई फंक्शन अभी नोन नहीं है। अब हम बात करते हैं बेटा, यहाँ पे चूंकि ये जो हमारा ओपरॉन एक जनरलाइज्ड वे में हम इसको देखते हैं, इसको ये समझते हैं कि जो सिस्ट्रॉन, अभी हमने ये सिस्ट्रॉन लिया, वो सिस्ट्रॉन में हमने क्या कहा कि लीनियर अरे ऑफ जीन्स आपकी अरेंज्ड है। किस मैनर में अरेंज है? पिपॉप्सिया के मैनर में। और प्रोज में हमने कहा कि ये आपके जीन्स जो आएंगे वो है प्रमोटर, रेगुलेटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन्स। ये जो जीन्स होते हैं ये पॉलीसिस्ट्रॉन होते हैं। पॉलीसिस्ट्रॉन मतलब क्या? जो मैसेंजर आरएनए बनाएगा उसके पास ये क्षमता है कि वो डिफरेंट जीन्स बना सकता है। जैसे यहाँ पे 3 तरह की जीन्स बनी हुई है आपके पास, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज। फिर यहाँ पे ये जो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, क्योंकि ये जो जीन्स है ना ये हाउस कीपिंग जीन्स है, ये हमेशा जब भी इनको जरूरत होती है ये प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो ये हाउस कीपिंग जीन्स है, जब आपको जरूरत हुई इन्होंने प्रोडक्शन शुरू किया। उसके बाद ये जो आपका जो ओपरॉन है ये रिप्रेस्ड स्टेट में रहेगा और इंड्यूस्ड स्टेट में। अब थोड़ा सा आप लेवल हाई करोगे, पहले आप सिंपल पढ़ रहे थे कि भूख लगा, नहीं भूख लगा, स्विच ऑन हुआ, स्विच ऑफ हुआ, उसके बाद आपने कहा रिप्रेस्ड स्टेट हुआ और इंड्यूस्ड स्टेट। हमने ये बात इसलिए कही क्योंकि जो आईपीटीजी है आपका वो इंड्यूसर है और आपके वो ओपरॉन को क्या करता है? चलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि इंड्यूसर के एब्सेंस में स्विच ऑफ रहेगा, इंड्यूसर के एब्सेंस में स्विच ऑफ रहेगा। और इस इंड्यूसर के पास 2 साइट होती है, एक ऑपरेटर के लिए, एक खुद के इंड्यूसर के लिए। ठीक है ना, क्योंकि इसको आईपीटीजी चाहिए। ठीक, तो ओवरऑल इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जो हमारा लैक्टोज ओपरॉन है वो इंड्यूसिबल ओपरॉन भी हो सकता है और रिप्रेसिबल ओपरॉन भी हो सकता है। यानी जब बैक्टीरिया को भूख लगेगा तो वो पहले ग्लूकोज के पास जाएगा, ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो वो लैक्टोज के पास जाएगा, तो ये लैक्टोज ओपरॉन चलेगा। इसी के एक समकक्ष और भी ओपरॉन है, जैसे अराबिनोज ओपरॉन है, ट्रिप्टोफैन ओपरॉन है। ठीक है, तो ओपरॉन का मतलब यह है कि एक रेगुलेटरी यूनिट होती है, जो बैक्टीरिया को भूख लगती है तो वो डिफरेंट सोर्सेज की तरफ भागता है, पहले इजी सोर्सेज की तरफ और फिर जो कॉम्प्लिकेटेड सोर्सेज जब नहीं मिलेगा तो कुछ तो करेगा, वो अपने जीन स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाता है कि डिफरेंट एंजाइम्स को वो सिंथेसाइज करके डिफरेंट सबस्ट्रेट्स को तोड़कर उसको सिंपल फॉर्म में बना करके, सिंपल फॉर्म आपका क्या है? ग्लूकोज है। कुछ भी होगा, कोई भी सबस्ट्रेट होगा, लास्टली वो किसमें टूटेगा? ग्लूकोज में। और वहां से वो एटीपी लेकर के एनर्जी बना करके वो अपना सिस्टम जो है चलाएगा। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, जो भी क्वेरी होगी हमसे पूछ लीजिएगा।